करते करते अच्छी खासी शाम ढल गई थी। किसी में बोन मील वगैरह डालनी हो प्लांट, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको 20 से 25 साल हो गए हैं, तो मैं ही किया। आप इसके लिए अलग से बीज इसके मंगाइए उससे। हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही डिफरेंट प्लांट के साथ आई हूँ जो कि बहुत ही रेयर होता है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है। और मुझे बहुत क्रेज है इस तरीके के प्लांट्स, जो रेयर प्लांट्स होते हैं उनको अपने पास रखने का। कोशिश करती हूँ मुझे जहाँ भी मिल जाए वहाँ पे मैं उनको ख़रीद लूँ। और चलिए, आप जब तक मैं आगे बढ़ती हूँ आपको कुछ और नया बताती हूँ, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो ये देखिए, ये है वो प्लांट जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा। आज मैं आपको इलायची के प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है वो दिखाऊंगी, और रिपोर्ट कैसे किया जाता है ये भी दिखाऊंगी। ये जो मेरा प्लांट है, एक्चुअली मैंने करीबन 1 से 1.5 साल पहले मैं ये प्लांट लेके आई थी मेरे पापा के घर से। मेरे पापा के घर पर कई सालों से है, मतलब जहाँ तक मुझे याद है 20 से 25 या शायद इससे ज़्यादा भी साल हो गए होंगे, तब से ये प्लांट है और मैं वहीं से लेकर आई थी। इसको हम लोग कई तरीके से यूज़ भी करते हैं, उसके मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये इलायची का प्लांट है, इसमें इलायची आती है ग्रीन वाली, और देखते हैं वो कब आती है। हालांकि ये प्लांट यहाँ का नहीं है, ये साउथ इंडिया का प्लांट है और यहाँ का एटमॉस्फेयर में इसको ग्रो करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, और खुशी होती है कि चलिए ये देखिए, ये जो प्लांट है पूरी तरीके से इस छोटे से गमले में को इसने जड़ों से भर दिया है। बहुत अच्छी ग्रोथ रही है इसकी। और सर्दियों में क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है किसी भी प्लांट को, तो इसलिए थोड़ी पत्ते इसके काले हो गए हैं। मैंने उसको निकाल लिया। अब रिपोर्ट करके कैसे नए प्लांट बनाएंगे वो आपको मैं अभी बताती हूँ। ये गमले से पूरा निकाली, देखिए पूरा क्लियर साफ गमला निकल के आ गया है। जड़ें ही जड़ें हैं, इसको मैं ऐसे ही रख दूँ आराम से, ऐसा लगे जैसे कोई गमला रखा हुआ है। ये देखिए पूरा नीचे तक कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी। और क्योंकि ये यहाँ का प्लांट नहीं है, ये साउथ इंडिया का प्लांट है, और यहाँ पर भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, और फ्रूटिंग तो मैंने नहीं देखी अगर मैं सही बताऊँ, क्योंकि पापा इसको छोटे गमले में ही लगाते थे और हम लोगों का फ्रूटिंग का कोई ऐसा कुछ नहीं रहा, कभी मैंने नहीं देखी है। बट हाँ, अगर आप इसको बहुत अच्छी जगह दोगे तो ये फ्रूटिंग भी करता है। ये देखिए, मैं इसको थोड़े से बड़े गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। वो 8 इंची गमला था, ये 10 इंची प्लास्टिक का पॉट है। उसमें मैंने सबसे पहले नीचे राइस हस्क को डाल दिया ताकि जो ड्रेनेज है वो अच्छा सा बना रहे। देखिए, इसमें कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही रफ़ एंड टफ़ है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस इस प्लांट के साथ है, क्योंकि ये मेरे पास अभी से नहीं, बहुत पुराना है प्लांट। क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको 20 से 25 साल हो गए हैं, तो मैं ही केयर करती थी। ये केयर करना आसान है, हाँ, अगर इसको आप बहुत बड़ी एक जगह देते हो। क्योंकि देखिए, गमले में इतनी नहीं हो पाती। आप 200 लीटर के करीब की कोई टंकी ले लें या कोई बहुत बड़ा ग्रो बैग ले लें तो ये फ्रूटिंग भी करता है, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं इसको एक छोटा ही गमला 10 इंची का ही दे रही हूँ। और ये मैं क्यों रखे हूँ वो भी बताऊँ। एक तो मुझे रेयर प्लांट्स का कदर शौक़ है, दूसरा इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है। आप इसको चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल हमारी चाय होती है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हर्बल टी जो हम बनाते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं नीचे से इसको काट लिया, आधा करीब काट लिया। उसकी जो भी जड़ें हैं इनको मैं अच्छे से निकाल कर इसी में डाल दूँगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब ये थोड़ा सा टाइम के बाद 1-2 महीने बाद ये डिकम्पोज होके हमारी खाद बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये सारे के सारे निकाल के इसमें भर लिया है। अब मैं कुछ सादा मिट्टी इसमें डालूँगी। मिट्टी कैसे इसकी तैयार करते हैं, देखिए, हमेशा से सिंपल ही मिट्टी मैंने इसमें डाली है, जिसमें मेरे पास ये मटेरियल तैयार रखा हुआ है। इसमें गोबर की खाद है, राइस हस्क है और नीम खली है, और सादा आपकी जो गार्डन की सॉइल होती है वो है। तो ये मैंने तैयार करके हमें मिट्टी रखी हुई। जब भी कभी कोई प्लांट लगाना होता है तो मैं इसी तरीके के मटेरियल में लगाती हूँ। एक्स्ट्रा अगर मुझे खाद डालनी होती है, जैसे किसी में बोन मील वगैरह डालनी होती है, तो मैं डाल देती हूँ। फिलहाल इसमें मैं बोन मील नहीं, मैं सिंपली इसकी मिट्टी रखती हूँ और उसमें बहुत अच्छे से ग्रो होता है। फ्रूटिंग की अभी कोई इच्छा नहीं है, बट देखते हैं इन फ्यूचर अगर मुझे कोई बड़ा ऐसा कुछ ग्रो बैग में
इच्छा हुई लगाने की तो मैं उसको भी कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो मैं इसको सेपरेट करूँगी। देखिए ग्रो कैसे करते हैं। एक तो ये है कि आप इसके बीज से इसको ग्रो कीजिए, जो इलायची होती है। लेकिन जो घर में जो इलायची होती है उसका जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उससे ये प्लांट ग्रो नहीं हो पाते हैं। आप इसके लिए अलग से बीज इसके मंगाइए, उससे ग्रो कीजिए। दूसरा ये सिंपल तरीका, एक प्लांट ले आइए नर्सरी से और उससे देखिए कितने सारे प्लांट्स बन जाते हैं। इनको आप सेपरेट कर लीजिए। ये देखिए एक मैंने ये बंचेस में अलग कर रखे, लेकिन इसमें भी देखिए कितने सारे प्लांट बने हुए हैं और इस तरीके से नई नई सूट इसमें निकलते रहते हैं। इनको सेपरेट करके एक प्लांट से न जाने कितने, ये देखिए 8-10 इसमें होंगे और न जाने कितने प्लांट। चाहूँ तो पूरी सोसाइटी में मैं बांट दूँ बट हर एक को इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, मैं 2 बंच हैं वो मैं अपनी फ्रेंड्स को दूँगी। 2 मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि बहुत उनको क्रेज़ है। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि जब आप सेपरेट करें तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो फ़िलहाल मैंने ये सेपरेट कर रही हूँ और जो भी इसकी सूखी पत्ती हो गई उनको भी मैं हटा रही हूँ साफ़ सुथरा करके। ये देखिए जितना हो सके मैंने सारी इसकी डेड जो लीव्स हैं उनको हटा दिया। वो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा और इस तरीके से अब ये साफ़ हो गया है। अब मैं इसको इसमें पॉट में लगा लूँगी। तो सिंपल इसी तरीके से इनको ग्रो किया जाता है। सेपरेट करके ग्रो करना बड़ा आसान है, क्योंकि देखिए आप घर में आप नहीं उगा पाएंगे, आप किसी नर्सरी से ले आइए। ये देखिए मैंने धो के और अच्छे से इसको लगा दिया है और ये सब कुछ करते करते अच्छी खासी शाम ढल गई थी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? इलायची का प्लांट ज़रूर लगाइए। अगर आप शौकीन हैं तो चाय में डालिए। चाय में आपको अगर तुलसी नहीं मिल रही तो इसके पत्ते आप डाल सकते हैं। हर्बल टी बनाइए और अगर आपके पास स्पेस है अच्छा तो इसको आप घर में लगाइए। 3 से 4 साल कम से कम ले लेता है ये फ्रूटिंग करने में। तो घर में इलायची आपकी मिल जाएगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अभी कर लीजिए। और अगर कोई कमी लगती है तो मुझे वो भी बताइएगा, मैं आगे इम्प्रूव करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।